सोनिया गुड्डी की तमाम ताकतों को जान चुकी है। कहीं ना कहीं उसको अंदाजा हो गया है। काफी खौफजदा रहने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हर कोई उसकी तरफ चला जाता है। जिसकी वजह से गुड्डी कहती है कि आप ही आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि बिला वजह के वहमो गुमान क्यों पालती रहती हो, क्यों हर वक्त उसके खिलाफ लगी रहती हो। देखिए जहांगीर, आपको सोनिया को समझाना होगा। आपकी शय की वजह से ही आज वो यहाँ तक पहुँच गई है कि उसको हर एक इंसान में कोई ना कोई बुराई नज़र आती है। अरे वो मेरी अपनी सगी नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है। जिस पर गुड्डी उसको कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द इनको अकल आ जाएगी और ये ठीक हो जाएंगी। जिस पर वो घबरा उठती है और कहती है कि तुम्हें ये पहले ही हर बात का इल्म कैसे हो जाता है। मैं आज तुमसे पूछना चाहती हूँ और तुमने मुझे हर बात का जवाब बिल्कुल सही तरीके से देना है। जिस पर गुड्डी कहती है कि मुझे खुद कुछ नहीं पता है। मैं आपको सही कह रही हूँ। और अगर मुझे किसी दिन कुछ भी सही पता चला कि मेरे साथ आखिर क्या मसला है तो फिर मैं आपको खुद बताऊंगी। मेरी मामा भी मेरी वजह से काफ़ी घबरा जाती थी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती हुई नज़र आती है और कहती है कि आप बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे से इशरत कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, किसी और की फ़िक्र नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इस चुंगल से बाहर निकल आओ और अपनी ज़िंदगी को एक आम नॉर्मल इंसानों की तरह जियो। क्योंकि ऐसे तुम्हें देख-देख के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से गुड्डी उसको यकीन दिलाती है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शौहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान, आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो। देखो, ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊँगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ़ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है। क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं